नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि बाइनरी संख्या का ऑक्टल संख्या में कैसे परिवर्तन करें। कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर, कि बाइनरी संख्या को ऑक्टल संख्या में कैसे बदलेंगे। इससे पहले दोस्तों, अपना जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर चल रहा है उसमें आप लोगों ने देखे कि 4 नंबर सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आता है। मैंने आपको बताया कि इन नंबर सिस्टमों का बेस क्या होता है। आप लोगों ने 3 वीडियो देखे, अच्छी तरह इनकी जानकारी प्राप्त कर ली कि कौन सी संख्या का बेस क्या होता है और कौन कौन सी संख्या इसमें सम्मिलित होती हैं, कितनी संख्याएं सम्मिलित होती हैं, यह आप लोगों ने देखी। उसके बाद में आप लोगों ने देखा कि बाइनरी संख्या को डेसिमल में कैसे परिवर्तन करेंगे या फिर डेसिमल को बाइनरी में कैसे परिवर्तन करेंगे। उन दोनों का परिवर्तन देखा। मैं आपको नाम लिख के दिखाता हूं। देखो, सबसे पहले देखा आप लोगों ने बाइनरी संख्या, बाइनरी, उसके बाद में डेसिमल, उसके बाद में ऑक्टल, उसके बाद में ऑक्टल और उसके बाद में हेक्साडेसिमल। ये संख्या देखी। उसके बाद देखा कि आप लोगों ने कि इसमें 2 संख्याएं 0 से 1, इसमें 10 संख्याएं 0 से 9 तक की, इसमें 8 संख्याएं 0 से 7 तक की और इसमें 16 संख्याएं। इसमें 0 से 9 तक की संख्या तो 1, फिर A B C D E F, ये संख्या देखी। इसका बेस 2, इसका बेस 10, इसका बेस 8 और इसका बेस 16, ये देख लिया आप लोगों ने। आप लोगों ने देखा कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलेंगे, ये आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद में देखा कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलेंगे, ये देख लिया। आज देखेंगे कि बाइनरी को ऑक्टल में कैसे बदलेंगे। क्योंकि दोस्तों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जब नाम आता है तो नंबर सिस्टम सबसे पहले पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, आज उन नंबर सिस्टम के तीसरे नंबर के नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, जो दोस्तों आज बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। काफ़ी दोस्त कहते हैं, काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं सर बहुत ही हार्ड होता है कि बाइनरी को डेसिमल में तो बदल लेंगे, डेसिमल को बाइनरी में तो कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन बाइनरी को ऑक्टल में और ऑक्टल को बाइनरी में, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में जब कन्वर्ट करते हैं तो बहुत हार्ड होता है दोस्त, समझ में आता है। तो आज उसको बिल्कुल आसान तरीके से अंगुलियों पर इतने बिल्कुल छोटे से बिल्कुल कम समय में पढ़ेंगे कि आप लोग कहोगे सर बहुत ही मस्त ट्रिक के साथ पढ़ाया आप लोगों ने। इतनी आसानी से याद करवाऊंगा आप लोगों को कि आप जब भी बाइनरी को ऑक्टल में बदलोगे तो आप लोगों को ये आएगा कि बहुत ही सरल है। बाइनरी को डेसिमल में बदलते हो तो आपको जोर आता है, वहां कितना समझ में आया उससे कम समय में और आसानी से समझ में आएगा। तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, मैं आपको एक टेबल सिखाऊंगा। एक टेबल के ऊपर आप चाहे बाइनरी को ऑक्टल में बदलो, चाहे बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलो, चाहे हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदलो, चाहे ऑक्टल को बाइनरी में बदलो, एक टेबल के ऊपर। और टेबल हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा इतनी मस्त तरीके से कि आप चंद मिनट में बिल्कुल याद कर लोगे। देखो कैसे ये होते, देखो मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ कि इस टेबल को कैसे पूरा करेंगे। टेबल में क्या लिखेंगे, देखो टेबल में आप लोगों को ये तो पता लग गया कि बाइनरी का बेस 2 होता है और ऑक्टल का बेस 8 होता है। इसका मतलब होता है कि 2 की पावर 1 और इसका मतलब होता है 2 की पावर 3, ये हो गया 8, ये तो होता है। तो अब देखेंगे टेबल को कैसे पूरा करेंगे। टेबल को पूरा करने के लिए आपको छोटी सी बात बताता हूँ। देखो, ये याद रखना कि यहाँ 4 कॉलम ये, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, 4 कॉलम की बनाएंगे, बस ओनली 4 कॉलम की। अब बनाएंगे कैसे वो देखो। सबसे पहली संख्या में जो सबसे पहला कॉलम आता है, मैं आपको थोड़ा ऊंचा करके दिखाता हूँ। ये सबसे पहला जो कॉलम आता है वो दिखाता हूँ आपको कि ये कॉलम आ गया। इसमें क्या लिखेंगे, देखो एक कॉलम में लिखेंगे ऑक्टल संख्या। कौन से में? इस एक कॉलम में ऑक्टल संख्या लेंगे, या लिखें यहाँ लिखें ऑक्टल संख्या। अब ऑक्टल संख्या आपको पता कितनी होती है? ऑक्टल संख्या 8 होती है, ठीक है। ऑक्टल संख्या कितनी? ऑक्टल संख्या होती है 8। 1 0 से 0, 1 2 3 4 5 6 और 7, 8 संख्याएं होगी। मैंने आपको बताया कि ऑक्टल संख्या 0 से 7 तक की होती है, ठीक है। ये हम लिखेंगे बाइनरी संख्या। बाइनरी संख्या में पहले ये बाइनरी संख्या आएगी, यहाँ से ये ऑक्टल संख्या और ये बाइनरी संख्या आएगी। 3 की रो में लिखेंगे, ओनली सिर्फ 3 की रो में, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ओनली सिर्फ 3 की रो में। अब रो कैसे बनाएंगे, आप लोगों को पता है कि रो ये जो बनाते हैं ये किस प्रकार से इस टेबल को पूरा करेंगे। बहुत ही आसान है, ये आपको 0 से 7 तक की तो याद ही है ऑक्टल संख्याएं।
अब इनको याद करने में आपको जोर नहीं आएगा कि इस ऑक्टल टू बाइनरी संख्या के टेबल को कैसे पूरा करेंगे। एक बार टेबल बनाना सीख लेते हो तो आपका पूरा का पूरा कंफ्यूज, सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। अब क्लियर कैसे करेंगे, देखो यहां ऑक्टल संख्याएं, यहां बाइनरी संख्याएं। बाइनरी संख्याएं एक की कॉलम एक, भाई एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम में यहां लिखेंगे, ठीक है ना। एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में और तीसरे कॉलम में, तीन के कॉलम में लिखेंगे, सिर्फ ओनली तीन की श्रेणी में बाइनरी संख्या लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे वो देखो, मैं आपको बताता हूं कि बाइनरी संख्या को लिखेंगे तो आपको पता है कि ऑक्टल संख्या होती है 8। पहले कॉलम को कैसे पूरा करेंगे, इसके ऊपर लिख देता हूं, ये बाइनरी संख्या इसके ऊपर लिख देता हूं। पहले कॉलम को कैसे पूरा करेंगे इसको, एक तो ये याद रखना है। रो अपने आप ही पूरी होते चले जाएंगे, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको मैं बताऊं वो सिर्फ ट्रिक याद करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। ऑक्टल का बेस कितना 8, ये, और बाइनरी का बेस कितना 2, 8 में 2 का भाग दे दो, 8 में 2 का भाग दिया, बस इतना ही करना है। 8 में 2 का भाग दिया, कितना आया 4। तो आपको क्या करना है, 4 बार 0 लिखने हैं, 4 बार 1 लिखने हैं। फिर से सुन लो, पहले कॉलम को पूरा करेंगे, 8 में 2 का भाग देंगे, जितनी संख्या आएंगी 4 बार तक 4 आया, इसका मतलब 4 बार 0 और 4 बार 1, एक कॉलम को पूरा कर दो, कर देते हैं। देखो 4 बार 0 और 4 बार 1, एक रो पूरी हुई आपकी। बिल्कुल आसान है, आप भी जब भी पढ़ोगे सबसे पहले ये याद होगा आप लोगों को, और आप लोग कहोगे कि सर बहुत ही आसानी से सिखा दिया, हम सोच रहे थे इतना हार्ड है। चलो दूसरी कॉलम को पूरा करते हैं। 8 में 2 का भाग दिया, कितना आया 4। दूसरी कॉलम में 4 में 2 का भाग देंगे, बस कुछ नहीं, मैं बताऊं वैसे। दूसरे में 4 में 2 का भाग देंगे, कितना आया 2। वैसे आप यदि सिस्टम से समझते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप लोगों को सर ये सिस्टम हमने पढ़ते आ रहे हैं जो कि हार्ड था, आज वो सिस्टम नहीं पढ़ेंगे, आज सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। बस टेबल पूरी करनी सीखो, बाकी सारा खेल आपका खत्म, सारे डाउट और सारे दिमाग के कंफ्यूज हो जाएंगे और आसानी से चुटकी में आप अपना आंसर देना सीख सकोगे। देखो 2 की कॉलम, इसका मतलब 4 में 2 का भाग दिया, कितना आए 2 आ गए। इसका मतलब कि 2 बार 0 और 2 बार 1, कुछ नहीं करना, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1 लिख दिया, कितना आसान हुआ। ठीक है, अब तीसरे कॉलम को कैसे पूरा करें, देखो बिल्कुल आसान तरीके से। यहां 4 में 2 का भाग दिया, 4 आया, 4 बार लिखा। फिर 4 में 2 का भाग दिया, 2 आया, 2 बार लिखा। अब 2 में 2 का भाग दे दो, 2 में 2 का भाग दिया। अब आपको पता 1 आएगा बराबर 1। अब 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1 और 1 बार 0, 1 बार 1, आपकी टेबल पूरी हुई। कुछ नहीं किया आप लोगों ने, बस यही सारा खेल था, बस कि बाइनरी को ऑक्टल में कैसे बदलेंगे, यही वो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अब इस टेबल को कैसे अपने इंप्लीमेंट करेंगे और अपने आंसर का उत्तर कैसे देंगे, ठीक है। अब ये देखना आप लोगों को। अब मैं बेटा ये थोड़ा याद दिखाता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समय एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ आपको। टेबल होगी पूरी। टेबल होने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, बाइनरी संख्या के 3 के जोड़े बनाने हैं। जैसे आप लोगों को बताओ, एक चीज हो याद, नोट लगा के लिख लेना, यहां नोट लगाएंगे, 2 बातें लिखेंगे बस। क्या लिखेंगे 2 बातें, कि बाइनरी संख्या के 3 के जोड़े बनाए। जितनी भी बाइनरी संख्या आपके पास आती है, बाइनरी संख्या कितनी आएगी, 0 1 0 1 1 0, यही तो आएंगी और कुछ नहीं आने वाला, यही आएंगी। कैसे लिखेंगे, बाइनरी संख्या के 3 के जोड़े लिख दो। बाइनरी संख्या के 3 के जोड़े बनाएं, वो भी किधर से, दाएं से बाएं। किधर से बनाएंगे, दाएं से बाएं, ये बनाए आपने को। जैसे आपसे पूछा जाए कितनी बाइनरी संख्या लिखे, मैं चलो 4 बाइनरी संख्या लिख देता हूं कि आपके समझ में आ जाएगा। अच्छा, जैसे ये आपसे पूछा जाए 1 0 1 0 क्या है, बाइनरी है, 2 की बस लगा दी, इसका मतलब बाइनरी होगी। कन्वर्ट किस में करना है, ये आप लोगों को करना है ऑक्टल में, ऐड लगा दिया। अब इसका मान निकालना है इस टेबल के अनुसार, कुछ नहीं करना, इसका मान इस टेबल के अनुसार लगाना है। मैंने जो लाइन लिखा है उसको इंप्लीमेंट करो। बाइनरी संख्या को 3 के जोड़े बनाए, दाएं से बाएं, इधर से 3 के जोड़े बनाए। कैसे बनाएंगे, देखो आप लोगों को पता है 3 के जोड़े बनाएंगे, संख्या चाहिए 6। 3 संख्याएं होती तो 1 जोड़ा बनता, लेकिन संख्या आएगी 4, इसका मतलब जोड़े बनेंगे 2, लेकिन संख्या कम होगी 2 संख्या कम पड़ेगी अपने पास। देखो कैसे, यहां लिखा आप लोगों ने 0 1 0 1, 3 को जोड़ा, ये बनाया। अब 1 बच गई। अब आपको सर इसको 3 कैसे, नहीं, इसको 3 पूरा करना है। कैसे, जो संख्या कम होती है बाइनरी संख्या के बाईं ओर
जीरो लिखते चले जाए, 3 का जोड़ा पूरा बनाए। दूसरी लाइन क्या लिखेंगे, यदि संख्या कम पड़ती है, दूसरी लाइन लिखो, यदि संख्या कम पड़ती है तो बाइनरी संख्या के बाईं ओर शून्य लगाकर जोड़ा पूरा करें। बस ये लिखना है, बाइनरी संख्या के बाईं ओर शून्य लगाकर जोड़ा पूरा करें। जैसे ये लगाया, ये लगाया, 2 शून्य लगा दिए, 3 का जोड़ा हुआ कि नहीं हुआ पूरा? बिल्कुल हो गया। मजे की बात होगी कि अपने पास अब 2 जोड़े पूरे हो गए। आप लोगों को पता है कि किसी भी संख्या के यदि इस साइड में, कौन साइड में, बाईं साइड में जीरो लगाते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं होता उसका, इसके मान में कोई चेंजमेंट नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप चाहे कितने भी शून्य लगा दो, लेकिन संख्या तो रहेगी यही, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं करना आप लोगों को, 0 1 0 1 2 जोड़े बनाए। अब इन्हीं 2 जोड़ों का मान इसमें देखेंगे, ठीक है ना, इन्हीं 2 जोड़ों का मान इसमें देखेंगे। कैसे देखेंगे, देखो ये 2 जोड़े ये देखेंगे कि 0 1 0, आपको कुछ नहीं, टेबल आप लोग बना लोगे। जब भी आपको ऑक्टल टू बाइनरी का नंबर आता है तो टेबल बना लो, फटाफट बनाने सीख लेंगे। मैं आपको दोबारा रिपीट करवा दूंगा, कोई बात नहीं। 0 1 0 0 1 0 किस में आया, ये ऑक्टल संख्या 2 में, इसके नीचे 2 लिख देते हैं। फिर देख लो, प्रत्येक जोड़े को इसमें मिलान करो टेबल में, किसमें, इसमें। 0 1 0 कहाँ आया, 0 1 0 नंबर 2 में आया, 2 लिख दिया। 0 0 1 कहाँ आता है, 0 0 1 यहाँ आता है, 1 में आता है, यहाँ लिखी ऑक्टल संख्या 1, ये ऑक्टल संख्या 1, ऑक्टल संख्या 2, बस कुछ नहीं, दोनों को एक साथ लिख दो, बराबर 12। इसका आंसर कितना आएगा, 12। वेरी गुड। ये देखो 1 0 1 0 का आंसर कितना आया, 12 आया। कितना सिंपल है, इसलिए कहते हैं ऑक्टल, सॉरी, बाइनरी को ऑक्टल में बदलना इतना आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। आप तो सीखो, ये ट्रिक आपको कैसी लगी ये आप कमेंट्स में जरूर बताना कि सर बहुत ही इजी हुआ, मतलब कि बाइनरी को ऑक्टल में बदलना इतना आसान हो गया। टेबल बनाने में जोर आया, नहीं आया। कैसे टेबल बनाई, यहाँ ऑक्टल संख्या लिखी, ये क्या है, ऑक्टल संख्या है, ऑक्टल संख्या लिखी, आप लोगों ने पहली रो को पूरा किया, ऑक्टल संख्या का बेस 8 और बाइनरी संख्या का बेस 2, 8 में 2 का भाग दिया, 4 आया, 4 बार शून्य लिखे और 4 बार 1 लिखा, हो गई बात। दूसरे कॉलम को कैसे पूरा किया, 4 में 2 का भाग दिया, 2 बार शून्य लिखा, ये ऐसे, और 2 बार 0, 2 बार शून्य और 2 बार 0, बिल्कुल मजे की बात होगी। फिर क्या लिखा, फिर 2 में 2 का भाग दिया, 1 आया तो 1 बार शून्य लिखा, 1 बार शून्य, 1 बार 0, 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 ये आपकी टेबल पूरी हो जाती है इसमें। फिर बाइनरी संख्या को बाएं से दाएं लिखेंगे, दाएं से बाएं, बाइनरी संख्या के 3 के जोड़े बनाएंगे, दाएं से बाएं बनाएंगे, इधर से बनाएंगे, दाएं से बाएं की ओर बनाएंगे। फिर संख्या कम पड़ती है, बाईं साइड में 0 लगा के पूरा करेंगे, फिर इस संख्या के साथ मिलान करेंगे, आपका आंसर पूरा मिल गया आंसर। चलो एक एग्जाम्पल और बताता हूं आपको मैं, तो एक आंसर और निकालते हैं देखिए, यहाँ से ये निकालते हैं। चलो इसका निकालते हैं, 1 1 0 0 1 0 1 1 0, ये अपनी बाइनरी संख्या है, इसको बदलना ऑक्टल में। अब देखो ये संख्या पूरी मिलेंगी आपको, यहां आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, देखो यहां इस संख्या का 3 का जोड़ा बनाया, यहां 3 का मैं लिख देता हूं, 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0, 3 के जोड़े बनाए, ये 3 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा और ये 3, ये अपने आप ही बन गई। यदि नहीं होता तो पीछे शून्य लगा कर पूरा कर लेते, मजे की बात है। अब देखो इसको, देखो कि यहां से इधर साइड से, इससे देखो, इधर से देखो, 1 1 0 कहाँ है, 1 1 1 0 नंबर 6 में आता है, ये संख्या में आता है 6 में, तो यहां लिखेंगे 6, ठीक है। 0 1 0 कहाँ आता है, 0 1 0 2 में आता है, यहां लिखेंगे 2। देखो कितने आसान है, बहुत आसान है। फिर लिखेंगे 1 1 0 कहाँ है, 1 1 0 आता है फिर 6 में, तो आपका आंसर हो गया 626 बेस 8, ये आपका इस संख्या का आंसर हो गया। देखो कितना आसान है, किसी भी संख्या को देखो आप, मतलब ये नहीं कि आप इसको देखो, किसी भी संख्या को देखो आप, आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा। फिर मैं आपको दिखाता हूँ 5 की संख्या में दिखाता हूँ। देखो एक 5 की संख्या का और निकालते हैं, कैसे, देखो ये मान लीजिए कि आपके साथ 5 संख्या आ गई कि 1 0 0 0 1, ये आ गया 5 संख्या आ गई, ये 5 संख्या आ गई और इसका बेस 2, इसको बदलना है ऑक्टल में, ये ऑक्टल में बदला। इसका आंसर क्या होगा गौर से देखना, इसका आंसर बताना है। फिर दिखाता हूं आपको मैं, यही सारणी बनानी है आप लोगों को। इस सारणी में 2 के देखो जोड़े बनाएंगे, एक ये होगी 1 2 3 4 5,
1 का जोड़ा किया, ये संख्या बच गई, इसके पीछे लगा लो 0, ये 2 का जोड़ा हो गया, 1 जोड़ा ये, 1 जोड़ा ये। अब आंसर निकाल दो, कैसे कि 0 0 1, देखो 0 0 1 1, 1 0 1 0, 0 1 0 2 बराबर 21, इसका आंसर आ गया। कितनी मजे की बात है। किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी संख्या देख लेते हैं आप। चलो एक 8 और देखते हैं, 7 8 की संख्या देखते हैं। यहाँ 3 के जोड़े थे ना, 4 5 के जोड़े देख लेते हैं। चलो कैसे भी देखो आप लोग, यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ देखें कि 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1, ये संख्या है आपकी बाइनरी। इसको बदलना है ऑक्टल में। अब बताओ कैसे बदलें? ऑक्टल में बदलना है। देखो कितना आसान है। 3 3 के जोड़े बनाए, 3 3 के जोड़े बना लो इस संख्या के। कौन से के? अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, अब दोबारा लिख के आपको दिखाता हूँ। देखो क्या संख्या है, 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1, इसके 1 जोड़ा 2 3। अब संख्या बच गई 1। कितनी मजे की बात है, संख्या बच गई 1, इसके पीछे 2 0 और लगा लो, ये हो गया आपका चौथा जोड़ा। 1 1 1 1 1 1, यहां मिलेगा आपको 1 1 1 7 के बदले में क्या मिल गया? 7। ऑक्टल संख्या क्या लिखेंगे? 7। क्यों? क्योंकि 1 1 इसमें आया, यहां लिखा 7। फिर लिखा 0 1 0, क्योंकि दोहरा जोड़ा यहां से आता है। 0 1 0 0 1 0, इसके बदले में क्या आया? 2। फिर लिखा 1 0 0 1 0 0, यहां इसके बदले में क्या आया? 4। फिर तीसरा आता है 0 0 1 0 0 1, इसके बदले में क्या आया? 1। यह आता है और आपका आंसर हो गया 1427 ऑक्टल संख्या इस बाइनरी की। आपका आंसर सही है दोस्तों। ये तो थी आपकी बाइनरी संख्या को ऑक्टल संख्या में बदलने की ट्रिक। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना। जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो इसी प्रकार आज जो वीडियो देखा, इसी प्रकार नियमित पैटर्न के आधार पर संपूर्ण इलेक्ट्रिशियन सिलेबस को पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि भविष्य में जब भी कोई एग्जाम आपके आए तो अच्छे अंक प्राप्त करके अपनी सफलता को हासिल कर सको। चलो आप कहोगे सर दूसरी, आप ये कहोगे सर दूसरा एक जो एग्जाम्पल आता है उसको कैसे देखें, कि दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर आप कैसे हल करेंगे। तो चलो उसको भी एक छोटी सी आपको बताओ, ये समझ में नहीं आता है तो छोटा एक एग्जाम्पल और देता हूँ आप लोगों को। देखो बाइनरी संख्या जो भी आती है, प्रत्येक पहले बाइनरी संख्या को लिखो। जैसे ये अपने पास बाइनरी संख्या 10 है, ये आगे 1, ये बाइनरी संख्या है। किसी भी प्रकार की बाइनरी संख्या हो, ठीक है ना, उसको 3 3 में जोड़े बनाएंगे। तो इसके 3 3 के जोड़े बनाओ, 1 जोड़ा ये नहीं आता तो पीछे 1 जोड़ा। मैं दूसरी ट्रिक बताता हूँ आपको, 2 जोड़े बना लिए। प्रत्येक बाइनरी संख्या के जोड़े के ऊपर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 को दाएं से बाएं लिखें। तो कैसे? ये प्रत्येक बाइनरी संख्या का जोड़ा है, ये लिख लिया था यहाँ पे। देखो ये है, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 0 0 1 0 1 0। अब मैंने आपको क्या बताया कि प्रत्येक बाइनरी संख्या के ऊपर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 1 जोड़ा हुआ खत्म। ठीक है, दूसरा जोड़े क्या लिखेंगे? दूसरा जोड़ा शुरू यहाँ से, तो यहाँ लिखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, ये लिखना है आप लोगों को। अब आप लोग समझ गए होंगे कि 2 की पावर 0 बराबर 1, 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2 बराबर 4। इसका मतलब ये आता है कि यहाँ से लिखेंगे कि 0 1 0 1 0 0, इसका मतलब 1 2 4 हो गया। इसका मतलब 1 2 4। आगे समझ में कुछ नहीं करना है। अब जो संख्याएं आपको दिखती हैं, कुछ नहीं करना, जो संख्याएं आपको दिखती हैं उनको जोड़ दो। जैसे यहां लिखेंगे, देखो 0 प्लस 0 प्लस इसके ऊपर 1 है, ये जोड़ दो 1। फिर 0 प्लस 2, क्योंकि इसके ऊपर 2 है, प्लस 0, ये जोड़ दो। फिर कितना आ गया? 1 इसका योग 1, इसका योग 2 बराबर 12। वही 12 उत्तर आता अपना। कितना आ गया इसका उत्तर? इसका उत्तर आ गया कितना है? इसका उत्तर आया 12। वही 12 उत्तर यहाँ पे आया, अपना आंसर 12 आया। चलो एक इसका और देख लेते हैं कि ये सबसे बड़ी संख्या लिख के देखते हैं। बड़ी संख्या देखो आती है, मैंने आपको बताया कि 0 0 1 1 0 0 0। चलो 2 0, इसको देखो, ये आगे 0 1 1 0 1 0 1 1 0, ये संख्या है। इसको बदलेंगे, किसमें? ऑक्टल में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? मैंने आपको बताया कि 3 3 के जोड़े बना लो। 3 का जोड़ा ये, 3 का जोड़ा ये, 3 का जोड़ा ये। मैंने आपको बताया कि ऊपर के ये 2 की घात 0 बराबर 1। देखो 1 2 4, ये बताया कि 2 की घात 0 बराबर 1, 2 की घात 1 बराबर 2, 2 की घात 2 बराबर 4। इसी प्रकार में इस बाइनरी, इस डेसिमल ऑक्टल संख्या लिखते जाओ, 1 2 4 1 2 4।
प्रत्येक जोड़े के ऊपर इसी प्रकार से 1 2 4 1 2 4 लिखते जाओ, कहाँ से, बाएं से दाएं, यदि आप प्लान करना चाहते हो तो, क्योंकि आंसर सही आता कि नहीं आता है। फिर आप देखोगे यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से देखोगे कि ये जो यहाँ से इन तीनों को जोड़ लो, प्रत्येक जोड़े में जो संख्या थी जोड़ लो। जोड़ेंगे किसको, कि बाइनरी संख्या के ऊपर जो संख्या लिखी है वो जोड़नी है, 0 के ऊपर जो संख्या आएगी वो नहीं जोड़नी है, 1 के ऊपर जो संख्या है वो जोड़नी है। किसने, 0 के ऊपर संख्या होगी वो नहीं जोड़नी है, 1 के ऊपर संख्या होगी वही जोड़नी है। जैसे आपको लिखाऊं कि 0 के ऊपर 1 ये नहीं जोड़नी है, 0 प्लस 1 के ऊपर 2 जोड़ लो, प्लस 1 के ऊपर 4 ये जोड़ लो, एक जोड़े में आ गया 4 + 2। दूसरे जोड़े में 0 के ऊपर 1 नहीं जोड़नी है, 0, 1 के ऊपर 2 + 2 जोड़ना है, 0 के ऊपर 4 नहीं जोड़ना है, 0, एक जोड़ा, एक आपका ये बच गया। अब 0 के ऊपर क्या है, 0 के ऊपर 1 नहीं जोड़नी है, प्लस 0, इसके ऊपर 2 और इसके ऊपर 4 ये जोड़ना है। तो इसका मतलब 6 ये, 2 ये और 6 ये, आपका आंसर आ गया 626। ये आपका ऑक्टल संख्या। अब कोई सा भी मेथड आपको लगे समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर लिखना। इस वीडियो के प्रति आपके मन में क्या विचार है आपको जरूर लिखना, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।